हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस फॉर यू पर। तो आज हम करने वाले हैं आप सभी के लिए क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए मैथ का एक्सरसाइज कितना है 8.2 यानी कि 8.2 करने वाले हैं। और यह जो चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह क्वेश्चन जो है ना आप सभी के एग्जाम में अक्सर देखने के लिए मिलता है 2 नंबर में। तो ये 2 नंबर का यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी को कैसे बनाएंगे वो सभी आप लोगों को जो है शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और लॉन्ग ट्रिक भी बताएंगे। एग्जाम में कैसे बनाना है जाकर आपको पूरा का पूरा नंबर मिले, उन सभी क्वेश्चनों को जो है ना अच्छे से समझाएंगे। बस आप सभी जो है ना इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए 8 10 मतलब कितना यहाँ पर है 2। तो 8 10 मतलब 2 का सवाल यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि साइन 60 कोस 30। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना पड़ेगा, इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। यानी कि मान याद रखना बहुत बड़ा यहाँ पे क्या है फैक्टर हो जाता है। अब आप लोग ये बोलोगे कि सबका मान हम कैसे याद रखेंगे, तो सब में जो है ना एक में देखेंगे, जैसे कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन कितना होता है 90। ठीक है, मतलब कि 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 का और 90 का, इतना का मान होता है। तो एक में 5 है 6 तो 30 का मान याद करना है। तो क्या हम लोगों को इतना याद करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं। बस आप सभी जो है एक याद कीजिए, उसके वजह से देखिए कैसे हम जो है ना सारा को निकाल सकते हैं। बस 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा, फिलहाल हम थोड़ा सा उसको आप सभी को समझा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, एक बॉक्स टाइप का बना देना है। ठीक है यहाँ तक। और इसमें जो है ना आप सभी को घर बना लेना है। कितना घर बनाना है, 6 घर बनाना है। तो 6 घर एग्जाम में आप लोगों को नहीं बनाना है, बस यहाँ बनाने का एक ट्रिक बता दे रहे हैं ताकि कैसे आप जो है ना इसको और भी बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। तो इसमें जो है ना इतना, इसमें कितना घर होगा आपका, तो 5 घर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे, तो जैसे ये वाला हो गया, इधर जो है ना आपका थीटा का मान दिया रहेगा। थीटा का मान रहेगा, इधर त्रिकोणमिति का रेशियो दिया हुआ रहेगा। मान के चलो यहाँ पे हम रख देते हैं साइन का। ठीक है, फिर कितना का रखेंगे कोस का, फिर कितना रखेंगे यहाँ पर टेन का, और उसके बाद यहाँ पे किसका रखेंगे कोट का। उसके बाद आप रख दीजिए यहाँ पे किसका सेक का, और उसके बाद किसका रख देंगे यहाँ पर कोसेक का। ठीक है, इतना रख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए इधर थीटा का मान रखना है, पहले हम रख देते हैं 0 डिग्री, फिर कितना इसमें 30 डिग्री, और फिर इसमें कितना यहाँ पे रख देंगे 45, और उसमें कितना 60, और यहाँ पर कर देंगे कितना 90। अब इसको निकालने का आप सभी को हम 2 तरीका बताएंगे। एक तरीका तो इतना इजी है कि आप सभी यही बोलेंगे कि यह काश अगर हमें पहले से पता होता तो हम भी इसको ऐसे ही याद रखते। तो अब यहाँ पे देखिए हम एक आप लोग को बस करके दिखा रहे हैं, बाकी उसको हम बताएंगे कि शॉर्ट में कैसे उसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले साइन 0, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और साइन 45 का कितना होता है तो 1 बाय यहाँ पे √2, और साइन 60 का कितना होता है तो √3 बटे यहाँ पे कितना लिखेंगे 2। और उसके बाद यहाँ पे देखिए साइन की कितना है यहाँ पे 90 है ना, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है तो 1। अब आप अगर इसको चाहें तो कैसे बेहतरीन तरीका से बना सकते हैं, इसके लिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला है ना साइन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बटे में 4 दे दीजिए, यहाँ पर भी बटे में 4, यहाँ भी बटे में 4, यहाँ भी बटे में 4, और यहाँ पर भी बटे में 4। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग को 0 से ऊपर में स्टार्ट करना है, 1 0 1, उसके बाद 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे कितना 4। इतना कर सकते हैं। अब क्या कीजिएगा, सब के ऊपर में रूट चढ़ा दीजिए। तो रूट जैसे चढ़ा देते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पे रूट कर देंगे, यहाँ पे रूट कर देंगे, यहाँ भी रूट, और यहाँ भी रूट, और यहाँ भी रूट। अब देखिएगा जब किसी संख्या में, ठीक है यहाँ पे जब किसी 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, तो उसका रिजल्ट आएगा 0। तो इसका मतलब साइन 0 का मान कितना हो गया 0। अब देखिए यहाँ पे 1 का वर्गमूल कितना होगा, तो 1 का वर्गमूल आपका कितना हो जाएगा तो 1 होगा, और 2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कितना 2, यानी कि 4 का हो जाएगा 2। ठीक है, वर्गमूल 1 का 1 आ गया, 4 का कितना आ गया 2, 1/2। यहाँ पे देख सकते 1/2 है। अब यहाँ पे 1 काट रहा है, 2 एकम 1, 2 दूनी 4, ऊपर में कितना बच गया 1। तो 1 का तो वर्गमूल यहाँ पे आपको दिख जाएगा, लेकिन बच गया नीचे में कितना है 2। तो इसका फैक्टर यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो इसका फैक्टर यहाँ पे नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो 1/√2 रहने देंगे, यहाँ पर वही है। अब यहाँ पे देखिए 3 का वर्गमूल नहीं होगा, तो 3 तो वैसे रह जाएगा, यहाँ पे 3 देखिए रूट में, और 4 का वर्गमूल हो गया तो यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया। ये दोनों 4/4 है, कितना मरतब में काट जाएगा 1 मरतब में, 1 का वर्गमूल 1। तो यहाँ से आप जो है ना इस तरीके से भी इसको आसानी पूर्वक बना सकते हैं। तो ये तो हो गया थोड़ा शॉर्ट ट्रिक। आपको एक हैंड वाला भी आता है, यानी हाथ वाला भी। तो फिलहाल आपको जो है ना क्या करेंगे हम यहाँ पर जो है ना एक और जो शॉर्ट ट्रिक जो है, जो आप सभी और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, हम जो आपको वही समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान कितना है 1/√2, मतलब √2 है। ठीक है, और उसके बाद साइन 60 का, यहाँ पे साइन 60 का कितना हो जाएगा √3 बटे कितना यहाँ पे 2, और साइन 90 का कितना हो जाएगा 1। अब आप इधर से लिखते हुए गए ना, कोस में जस्ट इधर से उठा के यहाँ पे रखते जाइए, इसको उठा के यहाँ पे रख देना है। ठीक है,
इसको उठा के यहाँ पे रखना है, कितना में यहाँ पे कोस 30 में कितना हो जाएगा √3/2, और 45 वाला तो यहीं आ जाएगा कितना 1 बाय यहाँ पे √2। उसके बाद इसको यहाँ पे रखेंगे कितना है 1/2, उसके बाद इसको यहाँ पे ला के रख देना, यहाँ पे कितना हो गया 0। तो इतना आप सभी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन का ये याद रखिए, उसका जस्ट उल्टे तरीके से इसमें लिख दीजिए, किस में कोस में। अब एक चीज़ आप सभी पढ़े होंगे कि टेन बराबर जो फॉर्मूला होता है जो ना साइन कोस के रूप में क्या होता है, साइन थीटा बटे यहाँ पे कितना होता है कोस थीटा। तो साइन थीटा बटे कितना होता है कोस थीटा यहाँ पे। तो अब देखिए साइन बटे कोस कितना हो जाएगा 10, यानी इन दोनों का बटे करते जाएंगे, इन दोनों का बटे करते जाएंगे तो 10 वाला वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा। अब देखिए 0/1 कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अब इतना बटे इतना करेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर में कितना बच गया 1 और नीचे में कितना बच गया तो √3, इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना है 1/√2, यहाँ भी है 1/√2, सेम चीज़ है, कट जाएगा तो 10/45 का मान कितना है यहाँ पे 1। अब नीचे का 2 है, नीचे यहाँ भी 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा नीचे में, 1 नीचे लिखिए या नहीं लिखिए कोई ज़रूरत नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका कितना बच गया √3, यहाँ पे लिख देंगे √3। अब देखिए जब किसी संख्या में 0 से भाग देंगे ना तो उसका आंसर कितना आता है, तो अनंत आता है। तो ये तो हो गया आपका साइन का कोस का टेन का। 3 गो जो त्रिकोणमिति होता है साइन कोस टेन जो है ना, बाकी जो उसका अपोजिट होता है उन्हें उसका उल्टा होता है। कोट किसका उल्टा होता है, तो यहाँ पे 10 का, ठीक है। कोट किसका उल्टा होता है ना, तो 10 का। और उसके बाद सेक किसका उल्टा होता है, कोस का। कोसेक किसका होता है, साइन का, ठीक है। तो बाकी इसी तरीके से इसको पलटाते जाइए, मतलब इसको जो है ना उल्टाते जाइए, ये तीनों इसका मान निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। तो बाकी इतना तक तो आप सभी समझ चुके हैं कि हम लोग इसको कैसे आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो बस इसका ये 3 हम बता चुके हैं, 3 जस्ट इसका उल्टा होता है। तो चलते हैं अब हमने जो है ना सवाल की तरफ, जो थोड़ा सा आप सभी को बताना है, और बस इसी की सहायता जो है ना करके आप लोग को हम बताने वाले हैं। तो इसको अगर आप सभी अच्छे से याद रख लेते हैं तो एग्जाम में जो है ना आप सभी को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में कहीं भी आप सभी को दिक्कत नहीं होगा। इससे ज़्यादातर जो है ना ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आता है। तो पहला सवाल देखिए यहाँ पे कितना है। पहला सवाल दे रखा है कि साइन 60, अभी आपको जस्ट हम लिख करके क्या बताए थे, साइन 60 का मान कितना होता है, तो वो होता है √3 बटे यहाँ पे कितना होता है 2, ठीक है। उसके बाद ये दोनों आपस में गुना में है तो गुना का चिन्ह दे देंगे। कोस 30 का मान, तो कोस 30 का भी मान कितना होता है, तो आपको हम देखते यहाँ पे बताए थे ना, एक बार लिख देते हैं जल्दी से, ठीक है। 0 यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे हो जाएगा 1/√2, यहाँ पे हो जाएगा √3/2 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे कोस का, ये 0 का है, ये 30 का है, ये 45 का है, ये 60 का है और ये कितना का है 90 का। अब देखिए यहाँ पे इसमें हो जाएगा 1, इसमें √3/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 0। अब आप सभी देख करके बता सकते हैं साइन 60 का मान कितना है, तो √3/2 लिख दिए, ये दोनों आपस में गुना में, गुना का चिन्ह दे दिए। कोस 30, ये कोस और ये 30 के सीधा में क्या है, यहाँ पे √3/2 है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे √3/2, प्लस है प्लस देंगे। साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 में 1/2 लिख देंगे। कोस 60, अब यहाँ देखिए कोस यहाँ है और 60 इसके सीधा में यहाँ है, कितना है यहाँ पर भी 1/2 आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी 1/2 यहाँ पर लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए जब हम जो है ना इसमें √3 गुना √3 करते हैं तो वो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखना है इन सवालों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और यहाँ पे जो है ना फैक्टर अब जो आने वाला है, जैसे √3 में √3 से गुना करेंगे, यहाँ देखिए ध्यान से, तो √3 गुना √3 करेंगे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको यही ना लिख सकते हैं कि √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको 3 लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे 3, और जो रूट है ना इसका मतलब होता है कि पावर में कितना है, तो वह है 1/2, और यहाँ पे गुना पहले से कितना है यहाँ पर 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आपका रिजल्ट बच जाएगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा यहाँ पे टोटल से 3, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि √2 गुना √3 गुना √3 कितना होगा 3, √2 गुना √2 कितना हो जाएगा, तो 2 होगा। तो ये सभी फैक्टर आप सभी अच्छे से याद रखिएगा। तो √3 गुना √3 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 2 गुना 2 यहाँ पे करें तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस दे देंगे। अब यहाँ पे देखना है 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 गुना 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ से जो है ना आप सभी बचपन में जो है ना भिन्न का जोड़ पढ़े होंगे, ठीक है। तो भिन्न का जोड़ और घटा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर बेसिक मैथ अगर आपका कमजोर है तो फिर यहाँ से समझ पाना जो है ना बहुत आप लोग को दिक्कत होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए जब भिन्न का जोड़ आता है तो उसमें क्या करते हैं, नीचे का एलसीएम लेते हैं। तो नीचे कितना है 4 है, यहाँ भी 4, तो 4 का एलसीएम कितना आएगा 4, इस नीचे वाले जिसमें भाग दीजिए, 4 से भाग देंगे 4 में, एक मरतब में 1 गुना 3 करें तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड,
चलिए, तो यहाँ तक हम लोग का हो चुका। तो हम क्या बताएं कि जो है ना 4 और 4 यानी कि जो बटे वाला उसका एलसीएम रख लिए और नीचे वाला से इसमें भाग करिए। तो 4 से 4 में भाग देंगे, एक मरतब में कट गया। ऊपर वाले को उस जितना मरतब में खाएगा उतना ही मरतब से इसमें गुना करना है, कर दिए। अब ये 4 से इसमें भाग देंगे, एक मरतब में 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए 3 और 1, तो तुरंत अब बोलिएगा कि हाँ 3 और 1 कितना होता है 4 आता है, होता है क्योंकि ये आसान है इसीलिए। तो 3 और 1 कितना हो गया 4, और यहाँ बटे में पहले से कितना है 4, तो 4 बटे 4 कितना मरतब में कट जाएगा, एक मरतब में। यहाँ पे लिख देंगे 1, इसका क्या हो गया यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, अब जो आगे आपका सवाल होने वाला है उसको जो है ना आपको हम 2 तरीके से बताएंगे। आपको जो सा अच्छा लगे आप एग्जाम में उसी तरीके से बना करके आइएगा, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है 2, यहाँ पे 2 दे रखा है, 2 लिख देंगे। 10 स्क्वायर कितना है यहाँ पे 45 है, तो 10 45 का मान होता कितना है, तो ये दोनों का बटे कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 10 45 का मान कितना होता है। √2 से √2 यहाँ पे 1 मिनट 45 है ना, हाँ सही है। तो √2 से √2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा कितना 1। तो 10 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान, यहाँ देखिए कोस और 30 का वैल्यू कितना है √3 बटे यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे √3 बटे 2, उस पर क्या है यहाँ पर स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख देंगे, माइनस है माइनस देंगे। साइन कितना का 60 का, साइन 60 का मान कितना है, तो √3 बटे यहाँ पे कितना है 2, उस पर क्या दिया गया है यहाँ पर स्क्वायर, तो स्क्वायर यहाँ पे क्या कर देना है आप लोग को लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए इसको बनाना कैसे है, सिंपल तरीका है। 2 है तो 2 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर दे रखा है 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर करें यानी कि √3 का स्क्वायर बोला जाए, ये √3 का स्क्वायर बोला जाए। हम थोड़ा सा मिक्स करके बोलेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में, ताकि आप सभी अच्छे तरीके से समझ पाएँ, कोई दिक्कत की बात इसमें है नहीं। √3 का स्क्वायर अभी जस्ट आपको बता दे 3, और 2 का स्क्वायर यहाँ पे कितना आ जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस है माइनस। √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहाँ पे 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 4। अब आपके सामने है क्या, इसको लेकर ढोते जाना है। अगर ढोते जाना है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, नहीं ढोना है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको देखिए आप लोग कैसे आसानी पूर्वक बना सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं क्योंकि अब आगे का सवाल जो होने वाला है तो थोड़ा सा ये दिक्कत करेगा। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने हम पहले जो है इसका लॉन्ग प्रोसेस बता रहे हैं, फिर इसका शॉर्ट प्रोसेस बताएंगे। तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 3 बटे 4 है तो यहाँ लिख देंगे 3 बटे 4, माइनस यहाँ पे भी कितना है 3 बटे 4, नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1 दे रखा है, तो 1 क्या करें यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर 1 है 4 है और 4 है, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4, 1 से भाग देंगे इसमें कि 1 से भाग देंगे किसमें 4 में, 4 मरतब में खाएगा, 4 गुना 2 कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, प्लस है तो प्लस करेंगे 4 से 4 में भाग देंगे, एक मरतब में 1 गुना 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, माइनस से माइनस देंगे 4 से 4 में भाग देंगे, एक मरतब में 1 गुना 3 करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ देखिए ये दोनों प्लस में 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, माइनस से माइनस देंगे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, बटे में कितना है यहाँ पे 4 है। 11 में 3 घट जाते हैं यहाँ पे कितना बचेगा 8, बटे कितना यहाँ पे 4, कितना मरतब में कट गया 2 मरतब में, तो इसका आंसर यहाँ पे कितना आ गया तो 2 इसका आंसर आ गया। ये हो गया इसका थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस। आपको हम बताए थे कि इसके बाद जो आपको बताने वाले हैं वो शॉर्ट विधि बताने वाले हैं। ठीक है, नोट कर रहे हो क्या, हो गया ना, चलो। तो यहाँ पर देखिए अब इसको जैसे आपको शॉर्ट करना है ना तो आपका आंसर यहाँ तक में हम निकाल के रख देंगे, तो 1 2 3 4 स्टेप जो है ना इसमें शॉर्ट करेंगे, कैसे होगा तो वो आपको देखिएगा यहाँ पे। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे कितना है √3/2 है, उसका स्क्वायर ये प्लस में है, यहाँ पे √3/2 का स्क्वायर ये माइनस में, तो आपका मन है तो यहाँ पे डायरेक्ट कटा दीजिए, नहीं तो एक स्टेप नीचे लिखकर भी कटा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर से इसको हम लोग कटा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कितना बच गया 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2, तो आपका यहाँ पर भी आंसर निकल के आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जैसे भी बनाएं आंसर आप लोग का वही आने वाला है और कोई गलत भी नहीं करेगा क्योंकि ये मैथ का नियम कहता है। तो ये था आपका पहला और दूसरा। चलिए आप लोग के लिए थोड़ा सा तीसरा सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल थोड़ा सा बड़ा है और हमको लगता है यहाँ तक कि 8 पॉइंट यानी कि 2 में जो है बच्चा को अगर किसी सवाल से डर लगता है तो बस वही वो तीसरा नंबर सवाल है। बाकी ऑब्जेक्टिव वाला जो है जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, कोई अगर इतना बड़ा जगह में, ठीक है दिख रहा हाथ मेरा, कोई अगर इतना बड़ा जगह में बताएगा ना तो आपको हम बस मात्र में इतना जगह में बताने के लिए बताएंगे कैसे आप उसको आसानी पूर्वक जो है ना बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। तो चलिए आपका देख लेते हैं तीसरा नंबर सवाल को। सवाल दिया गया यहाँ पर कोस 45 बटे कितना यहाँ पर सेक 30 और प्लस कितना है कोसेक 30, यही ना है कोसेक 30 डिग्री। चलिए अब यहाँ से क्या करना है, बस आप सभी को बस अच्छे से जो है एक अच्छे स्टूडेंट होने के नाते जो है ना मान रखते जाना है। ठीक है,
कहीं अगर देखने में आप लोग को दिक्कत हो तो आपसे भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर कहीं मिस्टेक भी हो जाए तो ज़रूर बताइएगा, हम भी इंसान हैं, गलती हमसे भी हो ही सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, कोस 45 का मान ऊपर में है तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, कोस 45 का मान 1 कितना रूट में यहाँ पे 2 लिखेंगे। यहाँ पे बटे है तो बटे दे देना है अच्छे से, ठीक है। और बटे जहाँ पे दीजिएगा ना, ये मेन बटे है, इसके सामने में बराबर का चिन्ह दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्या पूछा गया, सेक 30 का मान पूछा गया है। अब आपसे भी ये सोचिए कि सेक किसका उल्टा होता है, तो सेक उल्टा होता है कोस का। कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2, तो इसका उल्टा करना है। अब आदमी का उल्टा, जैसे अभी हम खड़े, मेरा उल्टा का मतलब क्या हुआ, पीछे पलट जाए वो उल्टा नहीं, उल्टा मतलब ये तो हुआ कि मेरा जो है ना दिशा चेंज हो गया। उल्टा का मतलब हो गया कि सिर ऊपर है ना, विपरीतार्थक मतलब क्या हुआ, सिर ऊपर है उसको नीचे भेज देंगे, पैर को ऊपर ला देंगे, ये हो गया उल्टा। तो यहाँ पर जो है ना आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सेक 30 का मान। सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 2/√3, प्लस है प्लस देंगे। आपको सेक 30, साइन 30 का, साइन का उल्टा होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, इसका उल्टा करेंगे यहाँ पे 2/1 यानी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए नीचे कुछ नहीं तो कितना है, 1 है ना, 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये 1 क्यों लिख रहे हैं ये आप सभी को जो ना आगे पता चलेगा, पहले इसको लिख दीजिए। कितना यहाँ पर है, 1/√2 है, यहाँ पे इसे लिख देना है, बटे दे देना है। यहाँ पे कितना है देखिए, नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1। अब 1 और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे √3 एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, एलसीएम आएगा आपका √3। √3 से भाग देंगे, एक मरतबा में क्या जाएगा, 1 × 2 करें तो कितना हो जाएगा 2, प्लस है प्लस देंगे। 1 से भाग देंगे इसमें तो ये तो यही रह जाएगा, यानी कि √3 से इसमें 2 में गुना कर दें तो कितना हो जाएगा 2√3। यहाँ तक हो गया। अब देखिए 1/, यहाँ है 1/, यहाँ 1/, यहाँ हो गया। जब एक सवाल में 1 से अधिक बटे आने लगे ना, तो वहाँ पे क्या कीजिएगा आप सभी, जो है ना ऊपर वाला को रहने दीजिए। ऊपर में क्या है, यहाँ पे जो है उसको लिख दीजिए, कितना है 1/ यहाँ पे रूट में यहाँ पे 2 दे रखा है, ठीक है, बराबर दे देंगे। आगे में ये वाला जब पलटेगा ना तो गुना का चिन्ह दे करके इसको पलट दीजिएगा। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे √3, अब बटे यहाँ पे कितना है। अब देखिए आप सबसे जो है ना बस एक सवाल यहाँ पे बस यही पूछेंगे कि जैसे लिखा गया है कि 3 + 2, आपका मन में होगा ना कि 3 + 2 ही क्यों लिखें, इसको पलट के भी तो लिख सकते हैं ना 2 + 3। अगर आप यहाँ पर एक चीज़ को अगर कर देते हैं तो आंसर जो आएगा डायरेक्ट आपका आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा बदलने में अगर नहीं सोचते हैं कि नहीं बदलेंगे तो आंसर जो आएगा ना आपका वो माइनस में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे जो है ना इसका बस आगे कर दीजिए, इसको पीछे कर दीजिए, बस इतना सा ही काम करना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2√3, कितना लिखेंगे 2√3। अब प्लस यहाँ पे इसके आगे में प्लस है ना, प्लस यहाँ पे कितना है 2। बस इतना सा काम अगर आप सीख गए तो यकीन मानिए आपको पूरा सवाल में कहीं भी दिक्कत नहीं होने देंगे, ये मेरा गारंटी है। अब देखिए ये सवाल का हम लोग आधा से अधिक काम को कर चुके हैं। अब यहाँ पे आप सबको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे कितना है 1 है और गुना यहाँ पे √3 है, तो √3 गुना 1 करेंगे तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √3। अब यहाँ पे बटे दे दीजिए, ठीक है। बटे यहाँ पे देने के बाद एक सेकेंड, अब देखिए यहाँ पे आप सभी को करना क्या है, बटे यहाँ पर दे दिए। अब आप सभी को जिसमें जाए ना यहाँ पे देखिए ये 1 से इसमें गुना करे तो इससे भी तो दोनों में गुना होगा ना, क्या यहाँ पे दोनों में गुना है तो √2 से गुना होगा 2√3 में। तो ये 2 बाहर में अकेला है तो पहले 2 को हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे √2 गुना √3 करेंगे तो सबसे पहले रूट दे दीजिए और दो जो है ना यहाँ पे देखिए इससे इसमें क्या करेंगे गुना कर देंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6, फिर बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। अब ये √2 से गुना होगा 2 में तो कितना लिखेंगे, इसको लिख देंगे हम लोग 2√2, क्या लिखेंगे यहाँ पे 2√2 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ से 2 को कॉमन उमन करने का कोई ज़रूरत आपको नहीं है, डायरेक्ट आप सभी सवाल जो है उसको लिखिए और बनाते चलिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए नीचे में हम लोग जानते हैं कि जो है ना बटे के नीचे में रूट वाला चीज़ नहीं होता है, तो नहीं होता तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसका परिमेयकरण करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखिए, ये नहीं रहेगा ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसका परिमेयकरण, इसको यहाँ पे परिमेयकरण में चिन्ह जो है ना बदल जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कितना 6 माइनस कितना 2√2, अब बटे यहाँ पे वही चीज़ नीचे लिख दीजिए, कितना 2 कितना 6 माइनस कितना हो जाएगा आपका 2√2, यहाँ तक कर दिए। अब यहाँ पे देखिए ये रूट से इससे क्या होगा, इन दोनों में गुना होगा, क्या होगा यहाँ पे दोनों में गुना होगा। यहाँ पे 2 है, आगे में कुछ नहीं कितना 1 है, 1 × 2 तो यहाँ पे 2 ही रह जाएगा आपका।
ठीक है। यहाँ पे रूट है, यहाँ पे रूट है, तो यहाँ पे क्या कीजिए आप रूट दे दीजिए। 3 गुना 6 कितना होगा, छोतिया 18, ठीक है। और यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो ये तो माइनस ही रहेगा। यहाँ भी आगे में 2 है, तो यहाँ पे 2 को रहने देंगे। और यहाँ पे देखिए √2 से गुना होगा √3 में, तो पहले ब्रैकेट रूट है तो रूट दे दीजिए। और यहाँ पे देखिए 2 से 3 मरतबे में गुना कीजिए, 2 3 कितना 6। अब नीचे आ जाइए, नीचे देखिए इतना मतलब ये पूरा को मान लेते हैं ए और ये पूरा को मान लेते हैं बी, ठीक है। ये यहाँ पे ए है, देखिए यहाँ पर भी वही है, तो यहाँ पे ए प्लस बी हो जाएगा और यहाँ पे क्या है ए माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर जो है आपको एक फार्मूला थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी और इंटू कितना ए माइनस बी का, तो वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फार्मूला इतना के बराबर, ठीक है। कितना, यहाँ से यहाँ के बराबर। तो हम यहाँ पे देखिए ए के जगह पे कितना है, तो ए के जगह पे दे रखा है 2 रूट कितना है यहाँ पे 6 है, यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस बी, बी के जगह पे कितना है 2√2 कितना है 2√2, तो इसका यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। ओह ये हो रहा है, अच्छा देख लेते हैं। वो थोड़ा सा लाइट ऊपर नीचे होने लगता है, अच्छा ठीक है अब हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले आगे में कितना है 2, तो 2 लिख दीजिए गुना। अब जो है ना √18 जो दे रखा है ना, इसका थोड़ा सा हम लोग काम करें, मजा आएगा। इधर कितना यहाँ पे रूट में 18 दे रखा है, तो आप ये बताइए कि रूट में जो 18 दे रखा है क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं 9 गुना 2, लिख सकते हैं हाँ या नहीं, बोलना भी है, लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो 9 गुना 2, 9 दूनी 18, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, बच गया यहाँ अंदर में कितना, यहाँ पे 2 बच गया रूट में। तो इसका मतलब इसको लिख सकते हैं कितना 3 गुना रूट में 2 लिख सकते हैं। माइनस है, माइनस देंगे, इसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं करें क्योंकि इसका वर्गमूल ही नहीं होगा। तो यहाँ पे रहने देते हैं कितना 2 रूट, यहाँ पे 6 है यानी 2 रूट 6, इसको लिख दिए। अब देखिए इनकी 2 है √6 का स्क्वायर यानी 2 रूट में 6, इसका स्क्वायर करें, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 गुना √6 का स्क्वायर कितना होगा तो 6, माइनस है तो माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 गुना √2 यानी कि √2 का स्क्वायर कितना होगा तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 तिया कितना हो जाएगा 6, रूट में यहाँ पे कितना है 2 माइनस, अब यहाँ देखिए यहाँ कितना है 2 है और यहाँ पे रूट में कितना है 6, 6 चौके कितना हो जाएगा 24 माइनस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे देखिए कि आप कॉमन कुछ कर सकते हैं इन दोनों में, 6 जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको 2 6 है ना, उसको 2 गुना 3 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ भी 2 मिल रहा है यहाँ भी 2 मिल रहा है, तो इसमें क्या करें 2 को कॉमन कर देंगे, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा आपका 3, 3 रूट में कितना 2 माइनस, यहाँ से 2 खत्म, बचा कितना है रूट में यहाँ पर 6 बच गया, ठीक है। और नीचे में देखिए 24 में 8 घटाइए कितना बचेगा 16, सही यहाँ पे ना, ये हो रहा है, अरे लाइट बार बार दिक्कत कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो ये 24 में 8 घटा दिए कितना बचेगा 16, इस 2 से कितना मरतब में कट जाएगा 8 मरतब में। तो अब आपका यहाँ पे देखिए आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया फाइनल वाला 3√2 माइनस कितना √6, अब बटे में यहाँ पे कितना है 8 दे रखा है। तो अगर आप ये वाला सवाल को पूरा अच्छे तरीके से बना लेते हैं तो यकीन मानिए कि 8.2 में कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो कि आपको दिक्कत पहुंचा सकता है। तो बहुत ही आसान है। अब आगे का जो आने वाला है थोड़ा बहुत मतलब होगा ही ना, सवाल है और वो हार्ड ना हो तो फिर बेकार ही ना है। सब्जेक्ट को जो है ना आप सभी ऐसा सब्जेक्ट का फेवरेट बनाओ कि दूसरा आदमी जब सुने ना तो उसका होश उड़ जाए कि अरे ये सब्जेक्ट आपका फेवरेट है, मतलब इसका ऑटोमेटिक अच्छा होगा। हम लोग को तो मैथ बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं कुछ स्टूडेंट को कैसे मैथ बोरिंग लगता है। चलिए तो यहाँ तक हो चुका है। अब हम लोग करने वाले हैं 4 नंबर सवाल को। तो आपको जो है ना जैसे कि अभी ये वाला सवाल में बताएं, सभी सवाल को उसी तरीके से एकदम सबसे आसान भाषा जो होगा आपको उसी में हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि आप सभी जो है ना अच्छे से पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख सके और अपना गांव मोहल्ला समाज टीचर जो भी है सभी का नाम रोशन आप सभी कर सकते हैं। इन्हें कि करें हम तो यही, ये गणित है आप लोगों का, कुछ और नहीं है, उल्टा पुल्टा मत सोचिएगा। बंद कैसे हो गया अपने मन से। चलिए आगे का दोनों सवाल को लिख देते हैं कि साथ में थोड़ा सा काम तो होने ही वाला है। 4 नंबर को लिख देखा करके बताते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहता है। सवाल देखिए यहाँ पर क्या है, सवाल दे रखा है यहाँ पर आपका है साइन दे रखा है 30 डिग्री, साइन कितना है 30 डिग्री, और प्लस यहाँ पर दे रखा है टेन 45 डिग्री, उसके बाद माइनस कोसेक 60 डिग्री।
माइनस कोसेक 60 डिग्री। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे बटे में है सेक 30, सेक 30 है। उसके बाद प्लस कोस 60 है, यहाँ पे लिखेंगे कोस 60 डिग्री। उसके बाद प्लस में है कोट 45, प्लस में कोट 45 डिग्री है। तो ये है आपका सवाल, देख लीजिए, पहचान लीजिए। अभी इसी का थोड़ा ऑपरेशन होने वाला है, तो थोड़ा इंक वगैरह कम दिख रहा है। तो फिलहाल आप सभी कमेंट करके ये बताइए कि आप सभी जो है हमारी इस वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है। अगर कहीं लगे कि नहीं इसमें सुधार हो तो ज़्यादा बेहतर हो, तो आप सभी ज़रूर बताइएगा। कोशिश तो उम्मीद जहाँ तक है कि ऐसा कुछ नौबत नहीं आना चाहिए कि आप लोगों को बताना पड़े कि हाँ ये चीज़ सुधार करिए। तो आप सभी जो है 17 फरवरी के लिए तैयार रहें। आप सभी का एग्ज़ाम है, पता ही है, आप सभी को बताने का इसमें कोई ज़रूरत है नहीं। प्रैक्टिकल आप सभी रेडी रख लीजिएगा, ठीक है। जिससे इसे प्रैक्टिकल नहीं बना पाइएगा आप लोग हमको भेज दीजिएगा, हम फिगर बना देंगे आप सभी का। सिर्फ ऑफलाइन का नहीं बनेगा क्या बोलो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, सवाल में क्या दे रखा है, साइन 30। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। प्लस है तो प्लस लेंगे। टेन 45 का मान होता है 1, माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं आगे का मान। आगे का सवाल देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ये लाइट इस बार नहीं मानने वाला लग रहा ठीक है चलिए। उसके बाद कोसेक 60, कोसेक उल्टा किसका होता है, तो ये उल्टा होता है साइन का। साइन 60 का मान होता है कितना, √3 कितना होगा 2, ठीक है, √3/2। इसका उल्टा कर दीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2/√3 लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ पर बटे देना है, उसमें बराबर का सिंबल देना है। सेक 30 का मान कितना होता है, तो ये होता है 2/√3, प्लस है तो प्लस देंगे। कोस 60 का मान, तो कोस किसका उल्टा होता है, कोस 60 का मान पूछा ना, उल्टा फुल्टा इसमें करना ही नहीं है। तो इसमें बताना है कि इसका मान कितना होगा, डायरेक्ट इसका मान होता है 1 यहाँ पे 2, ठीक है। प्लस होता है तो प्लस देंगे। 45 का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, कोट का 45 का होता है 1। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों ना एक प्रजाति का है। प्रजाति कहने का अर्थ ये होगा, इसमें जैसे √3 आ गया, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट इसमें गुना कर देते। 2 गुना 1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और बटे में कितना आ गया 2। माइनस है तो माइनस, यहाँ पे कितना है 2/√3, यहाँ पे कितना है 2/√3। अब बटे यहाँ पे कर दीजिए। ये वाला देखिए प्लस में है ना, आगे पीछे भी करके लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है, मज़ा उतना ही आएगा। तो जैसे यहाँ पे आपका मन है तो 2/√3 भी लिख सकते हैं आगे में, इसको पीछे भी कर सकते हैं। जिसे मान के चलो आपको पीछे करना है तो 2 गुना 1 2 और 1 3 कर दीजिए, नीचे लिख करके उसका परिमेयकरण थोड़ा सा आसान हो जाता है करने में। तो क्या इसको आगे कर दें, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे 2 गुना 1 2 और 1 3, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 गुना 1 2 और 1 3 बटे यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 2, ठीक है। प्लस का चिन्ह प्लस देंगे। अब ये 2 कितना यहाँ पे √3, इसको लिख दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब क्या आसान होगा आप सभी वो देख लीजिए, नहीं भी लिखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऊपर वाला का काम करेंगे, ये दोनों का, ठीक है। ऊपर वाला का यहाँ पे 2 है बटे में, यहाँ पे √3 है बटे में, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 2 रूट में कितना यहाँ पे 3। 2 से भाग देंगे, 2 खत्म, बच गया क्या, √3। √3 को ना 3 करें तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3√3। माइनस है तो माइनस देंगे, √3 से भाग देंगे, √3 कैंसिल, बचेगा 2। 2 गुना 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। अब यहाँ पर एक ऊपर वाला का काम कर दिया। अब यहाँ पे मेन बटे दिए हैं ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे भी कितना है √3, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 और √3 का एलसीएम कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√3 दिख रहा है ना, ठीक है, 2√3। अब देखिए ये 2 से भाग देंगे तो 2 खत्म, कितना बच गया, रूट में 3, √3 गुना 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 3√3, यहाँ पे 3√3 मतलब प्लस है तो प्लस देंगे। √3 से भाग देंगे इसमें तो √3 कैंसिल, बचेगा 2। 2 गुना 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। अब देख लीजिए यहाँ भी बटे में कितना है 2√3, यहाँ भी बटे में 2√3, इससे इसको कैंसिल कर देते हैं। तो ऊपर में जो बच गया इसको इधर अब हम लोग लिखेंगे और उसी का काम करेंगे। कितना है 3√3 - 4, कितना है 3√3 - 4। अब बटे में भी यही चीज़ है लेकिन वो प्लस में है, 3√3 + 4 कितना यहाँ पे 3√3 माइनस में है 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब तो कुछ कर नहीं सकते तो परिमेयकरण कर देंगे। सेम लिखिए और चिन्ह को बदल दीजिएगा सिर्फ। कितना हो जाएगा यहाँ पे 3√3 + 4 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा बटे में 3√3 प्लस कितना यहाँ पे 4। अब यहाँ पे देखिए a - b गुना a + b, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, सही है ना। एक सेकेंड नीचे प्लस है, यहाँ पे
यहाँ देखिए प्लस है ना, इसको थोड़ा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस। अब देखिए ए माइनस बी गुना ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कितना 3√3 माइनस 4 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बटे में कितना आ गया, बटे में आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए का जगह देखिए यहाँ पे क्या है 3√3, यहाँ पे भी वही है, यहाँ बी की जगह 4 यहाँ पे बी की जगह 4 है, बीच में प्लस यहाँ माइनस है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के जगह पे कितना है 3√3 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे बी की जगह कितना है 4 का स्क्वायर, आगे में बराबर। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर दीजिए, या फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप सभी जैसे भी चाहे लिख सकते हैं, बस तरीका सेम होना चाहिए। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, पहले होता है ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए, प्लस बी स्क्वायर बी की जगह पे 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस कितना होता है 2 तो 2 दिए गुना ए का जगह पे कितना है यहाँ पे ए के जगह पे दे रखा है 3√3, ठीक है, गुना क्या होता है 2ab बी के जगह पे कितना है 4। अब नीचे यहाँ पे बटे दे दीजिए और उसके बाद यहाँ पे काम कीजिए। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, √3 का स्क्वायर यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, माइनस से माइनस 4 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, काम हो गया तमाम। अब देखिए 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9, √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा तो 16, माइनस 2 तिया 6, 6 चौके 24, यहाँ पे कितना है रूट में 3, अब बटे यहाँ पे देखिए 9 तिया कितना 27 माइनस 16। अब देखिए 9 तिया 27 अब प्लस 16 अगर करेंगे कितना हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 33 10 43, कितना हो जाएगा यहाँ पे इसको 9 तिया 27 प्लस एक स्टेप आगे बढ़ा ही देते हैं, 9 तिया 27 प्लस 16 माइनस कितना 24 √3 दे रखे हैं, अब बटे इसमें इसको माइनस कीजिए कितना बचेगा 11, इसीलिए जोड़ दिए ताकि ऐसा ना हो कि पूरा सवाल सही बताएं यार, एक स्टेप की वजह से आप लोग जो है ना दिमाग से थोड़ा सा ऐसे हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन दोनों का जोड़िए कितना हो जाएगा 43 माइनस कितना है 24, उसके बाद है रूट में 3, अब बटे में कितना है 11। ये हो गया आपका फाइनल आंसर जो कि क्या है 100% सही है। और यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं आया वो भी ज़रूर बताइएगा। तो ये था आपका चौथा नंबर सवाल, बाकी इसके बाद है 5 और उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो कि तुम पूरा यहाँ से यहाँ तक का आएगा, ठीक है, और दूसरा स्टेप में जो ऑब्जेक्टिव बताएंगे ना तो वो बिल्कुल इस मात्र में इतना दूर जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा, बिना कॉपी और पेन छुए आप सभी बना सकते हैं, ये मेरा वादा है आप सभी से। तो ये वाला काम हो गया, मिटा दे रहे हैं इसको हम, क्लियर। चलिए, तो ये 4 नंबर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब बचा है 5 नंबर। तो आप सभी के लिए बहुत मेहनत हो रहा है, तो आप सभी जो है अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, अपने अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिल सके। बाकी हम जो मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए पूरा मेहनत करेंगे, जी जान लगा देंगे, जितना हो सके आप सब के लिए पूरा करेंगे, ठीक है, बस आप सभी जो है ना साथ नहीं छोड़िएगा। सवाल है यहाँ पे कितना दे रखा है 5 cos स्क्वायर कितना यहाँ पे 60 डिग्री, और उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे, उसके बाद है 4 सेक स्क्वायर कितना यहाँ पर 30 डिग्री, ठीक है, माइनस कितना है 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब बटे है तो यहाँ पे बटे लिख देंगे। सवाल है साइन स्क्वायर कितना है 30, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए आगे इसको क्या काम करना है, तो आगे का सवाल जो है ना थोड़ा सा आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सभी को यहाँ से ना हम एक फार्मूला बताने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर कितना थीटा बराबर कितना होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ तक तो आप सभी जानते हैं, मतलब जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे अगर x रहता तो यहाँ पे भी x, यहाँ पे y तो यहाँ पर भी y, यहाँ पे 20 तो यहाँ पर भी कितना 20 रहे, तो सब में हमेशा कितना होगा स्क्वायर करने पर हमेशा नहीं कि इसके साथ में साइन और को यहाँ पे कोस लगा देंगे तो कितना होगा 1 होगा। ये चीज़ आपको हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। याद रखिए मैथ का एक नियम कहता है कि जो चीज़ शॉर्ट अगर हो रहा हो तो उसको शॉर्ट कर दीजिए, नहीं तो वो बहुत लॉन्ग लेके जाने वाला है। अब यहाँ देखिए 5 है तो 5 लिख देंगे, कोस 60 का अमाउंट कितना होता है तो 1 बटे कितना होता है 2, इसका क्या करना है यहाँ पे स्क्वायर, कोई दिक्कत।
प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ पे कितना है 4, तो 4 गुना सेक 30 का मान कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, ये होगा ना, इसका स्क्वायर माइनस 10 45 का मान कितना, तो एक का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा मतलब कितना है 30, कोस स्क्वायर यहाँ पे कितना है 30, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे जो है ना एक बार इसे चूकी करके लिख के बता दीजिए सर जी को, यानी कि जिसको आप मतलब एग्जाम में जैसे बना रहे हैं उसको बता दीजिए कि हम जो है ना यहाँ से इसका कितना किए हैं 1 करे हैं, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला। आगे 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे गुना 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा तो 4, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, गुना है तो गुना, 2 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका यहाँ पर 4 बटे √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटे में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1 से भाग दें तो वही रह जाएगा ना। 5 गुना 1 कितना हो जाएगा 5 बटे में कितना है यहाँ पे 4, उसके बाद प्लस देंगे 4 चौके 16 बटे में कितना है 3, माइनस कितना 1, नीचे कुछ नहीं है इसके तो नीचे कुछ नहीं कितना है 1। अब देखिए 4, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 12। 4 से भाग देंगे इसमें तो पहाड़ा आना चाहिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये सब ठीक है ना, तो बहुत मार लगेगा। 4 से इसमें भाग देंगे कितना मरतबा खाएगा 3 मरतबे में, तो 5 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 15, प्लस 3 से भाग देंगे तो 4 मरतबे में, 4 गुना 16 करें तो 16 चौके 64, अब माइनस 1 से भाग देंगे 12 में तो 12 मरतबे में खाएगा 1 गुना 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, जोड़ने पर 79 मतलब 79 माइनस कितना 12 बटे यहाँ पे बटे में भी 12। अब इसमें इसको माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 67/12, कितना आ जाएगा 67/12, और यही जो है ना आपका क्या है 100% सही आंसर है। उम्मीद करेंगे आप सभी को कहीं दिक्कत ना हो रहा हो, अगर दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। लिखने उखने में थोड़ा अक्षर पे ध्यान नहीं दीजिएगा, आप सभी जो है तरीका समझिएगा, इसका मेन चीज़ वही है, इसका तरीका सही है। तो बीच बीच में बताते भी रहिएगा आप सभी। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए ये हो गया आपका इनकी एक्सरसाइज 8.2 में जो 1 नंबर में 5 सवाल है, ये सभी आपको हम बता चुके हैं। अब जो है ना आपको जो है ना थोड़ा हम साइड में कुछ फार्मूला लिख के बताते हैं, ठीक है, और उसके माध्यम से हम इधर वाला सवाल को थोड़ा सा हल करेंगे जो कि आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो जैसे कि एक रूप आता है 210 यहाँ पे, ठीक है, 210a बाय 1 + 10 स्क्वायर कितना यहाँ पे a, ठीक है। इसके बराबर फार्मूला होता है sin 2a, कितना होता है sin 2a, और एक होता है 1 - 10 स्क्वायर a बटे 1 + 10 स्क्वायर a बराबर होता है cos 2a, कितना होता है cos 2a, ठीक है। और एक होता है यहाँ पर 210a बाय 1 - 10 स्क्वायर a बराबर फार्मूला होता है यहाँ पर 10 2a। ये 3 फार्मूला जो है ना ये आपके लिए एकदम ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। सवाल देखिए, हाँ चलो ये तरीका है, बस तुरंत आप सभी इसको आंसर जो है ना बिना कुछ करे आप सभी इसका आंसर बता सकते हैं। अब वो कैसे होगा तो अभी आपको हम बताने वाले हैं। तो दूसरा नंबर जो सवाल आपका है 8.2 में सही विकल्प चुनिए, ठीक है, तो चुन लेते हैं, क्या बात है इसमें। तो 2 नंबर का 1 नंबर जो सवाल है क्या दे रखा है यहाँ पर 2 है, उसके बाद यहाँ पे दे रखा है 10 30, ठीक है, अब बटे यहाँ पे कितना है 1 + कितना है 1 + 10 स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है 30। तो सबसे पहले आपको हम जो बेसिक तरीका जो आपका होता है जो अक्सर टीचर बताते हैं आपको हम वही बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे कैसे होता है, फिर उसके बाद आपको हम अपना टेलर दिखाएंगे। यहाँ देखिए 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे गुना 10 30 का मान कितना होता है तो ये होता है आपका 1 कितना √3 बटे 1 है तो 1 प्लस है तो प्लस 10 स्क्वायर 30 यानी कि 1 कितना रूट में जो 3 है इसका कितना करना पड़ेगा यहाँ पे स्क्वायर। अब देखिए ऊपर वाला कितना हो जाएगा तो हल करने के बाद आ जाएगा आपका 2 में यहाँ पे 3 बटे दीजिए 1 है तो 1 प्लस है तो प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। ऊपर वाला को सेम लिख दीजिए कितना 2 बटे √3 बटे 3 गुना 1 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 बटे यहाँ पे 3। अब यहाँ पे 1 से अधिक बटे आ गया तो इसको क्या करना पड़ेगा पलटना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 बटे कितना है √3 और ये पलट जाएगा 3 बटे कितना है 4, 2 से कितना मरतब में कट जाएगा 2 मरतब में, ये √3 से यहाँ पे 3 कटेगा 1 मरतब में यानी √3 मरतब में। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या आ गया
√3/2। ठीक है, अब हम आपको जो है ऑप्शन दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो सके शायद आप सभी को यहाँ पे दिख भी रहा हो, तो आपके बुक में आप सभी निकाल के देख सकते हैं। कहीं पे भी आपको जो है ना √3/2 नहीं देखने के लिए मिलेगा। यहाँ तक बनाने के बाद जो है ना आप सभी को ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा कि ये ऑप्शन कहाँ से आ रहा है, किस में मैच कर रहा है। और आपको अब हम चलिए बताते हैं। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, 10 है, यहाँ भी 10 है, नीचे मिलाइए 1 है, यहाँ भी 1 है, प्लस है, यहाँ भी प्लस है, 10² है, यहाँ पे भी 10। अब यहाँ पे देखिए दोनों जगह यहाँ पे 30 है, यहाँ पे दोनों का मतलब यहाँ पर ए का मान कितना है, ए का मान आपका दिया गया है 30 है ना, यहाँ पे यही रूप में बैठ रहा है ना, ए का मान यहाँ पे 30 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप सभी हो गया, यहाँ पे इसके बराबर फॉर्मूला कितना हो गया, इसके बराबर फॉर्मूला हो गया यहाँ पे sin 2a। ठीक है, बैठ गया 2 10a/1 प्लस करें मतलब, अब बराबर यहाँ पे देंगे साइन है तो साइन 2 गुना ए का मान यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे क्या रख देंगे 30। अब उसके बाद यहाँ पे साइन 30 60, जैसे ही देखेंगे साइन 60 आप सभी देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पे ए जो बुक में देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर तो नहीं दिखेगा, ए नंबर जो ऑप्शन है साइन 60 एकदम बिल्कुल दिख रहा है। आप सभी के जैसे जगह ना इसे आग रगड़ते हुए देखें साइन 60 किधर है, तो तुरंत देखिएगा फर्स्ट नंबर वो यहीं पे है। चलो आगे बढ़ो, हम लोग तुरंत क्या करें, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हाँ, इसके लिए आप लोग को जो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये तीनों का तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में से एक सवाल हमेशा। तो अब जो आपको आगे बताने वाले हैं सब जो आपको हम इस पे बताने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज हो गया बच्चा वाला, आपको टाइम बचाना है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव में। और याद रखिए, कहा जाता है कि टिट फॉर टैट, जैसे का तैसा। अब मान के चलो कोई आदमी अच्छे से बात करने वाला, आप उसको गाली दे करके मिलोगे तो थोड़ा सा कि उन दोनों आप लोगों में नहीं बनने वाला है। तो यहाँ पर है कहने का ये होगा, जो सवाल जिस टाइप का हो उसमें उतना ही टाइम देना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का है 1 मिनट बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो 1 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 60, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए आपका राइट हो गया। चलिए आप लोग को दूसरा सवाल का थोड़ा सा और एक झलक दिखा दिया जाए। दूसरा सवाल है यहाँ पर, कितना दूसरा है, 1 - 10² 45 डिग्री बटे 1 प्लस यहाँ पर भी कितना है 10² 45 डिग्री। यहाँ तक सही है। अब यहाँ पे देखिए है ना, 1 माइनस कितना 10² है बाय 1 प्लस 10² है, सेम रूप में बैठ रहा है। इसके बराबर फॉर्मूला आपको हम क्या बताएं, cos 2a। ठीक, अब मान रख के बना, हम फिलहाल नया तरीका बताएंगे। कोस है तो कोस, दो है तो दो, ए का मान यहाँ पे कितना, ए की जगह पे है 50, 45 है तो 45 रखें। यहाँ पे लिखेंगे कोस 45 दूनी कितना 90, और कोस 90 का वैल्यू कितना होता है तो ये तो कोस 90 दिखे तो भी सही, नहीं तो कोस 90 का मान रख देंगे 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में सही है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे डी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे भी आप आगे ऑब्जेक्टिव है इसलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगा। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या दे रखा है, सवाल नंबर 3 आपका साइन ए बराबर है कितना, साइन जो 2 sin 1 है। बोलता है ये दोनों आपस में कब बराबर होगा, जबकि ए बराबर होगा व्हाट। का ऑप्शन दे रखा है, क्या क्या ऑप्शन है आपका यहाँ पे, के बाद है यहाँ पे 30 डिग्री, इसके बाद है 45 डिग्री, बाद दे रखा है 60 डिग्री। बोला जरा कौन सा मान रखेंगे जो कि दोनों बराबर हो जाना चाहिए। अब देखिए मान के चलो, जैसे एक का मान हम लोग रख देते हैं यहाँ पर 0 डिग्री, एक मान कितना रखते हैं 0, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा साइन 2 गुना 0, तो 0 बराबर 2 गुना यहाँ पे साइन 0 का वैल्यू, साइन 0 का वैल्यू एक का मान कितना रखे हैं 0, साइन 0 का मान कितना है यहाँ पे 0, 2 गुना साइन 0 का मान 0, यहाँ देखिए 0 बराबर कितना 2 गुना 0, 0 हो गया, आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। इसके अलावा अगर कोई भी मान रखते हैं ना, कोई भी मान रखिएगा तो बराबर नहीं होने वाला है, या तो 30 पे ना 45 पे बराबर नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे किसके ऊपर बराबर होगा, सिर्फ ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल आपका यहाँ पे सही। एक सवाल और पूछा जाता है जो आपको हम बता सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्टार है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जो भी पहला कमेंट कीजिएगा इसका आंसर कमेंट को जो है ना आंसर को हम पिन कर देंगे सदा के लिए हमेशा आप ऊपर। तो यहाँ पे रहता है कि साइन साइन थीटा बराबर कोस थीटा, कितने साइन थीटा बराबर कोस थीटा। सही है कि यहाँ पे कि थीटा बराबर वाट, तो थीटा का कौन सा मान यहाँ पे सही होगा, 2 डिग्री 30 डिग्री, उसके बाद यहाँ पर 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद यहाँ पर है 90 डिग्री।
चलिए फिर यहाँ तक सही है। उसके बाद देखिए आगे आप सभी को यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पर जो है ना, तो कौन सा मंथ होगा आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में यहाँ पे कमेंट करना है। ये आप सभी आंसर कमेंट हो गया। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 4। यहाँ पे चौथा नंबर जो सवाल होने वाला है, ये भी काफी इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान से आप सभी देखिए। सवाल यहाँ पे देखा है कितना, यहाँ पे उसके बाद है 10, उसके बाद है 30 डिग्री, घटे कितना 1 - 10, इस पर कितना यहाँ पर है 30 डिग्री। अतः कर दिए, ये बराबर होगा किसके। तो अब यहाँ पे देखिए 10 है 2 10 है, बटन कितना 1 - 10 स्क्वायर है, यहाँ पे 1 - 10 स्क्वायर 30। तो यहाँ पे बराबर में कितना बताया दे देंगे, 10 2 है, यहाँ पे लिख देंगे 10 2 बराबर देंगे 2 गुना एक है जगह का मान है 30 डिग्री, यहाँ पे 30। अब यहाँ पे लिखेंगे 10 कितना 30 दूनी यहाँ पे कितना हो जाएगा 60। अब यहाँ पे देखिए, अब ऑप्शन नंबर ए में कोस, उसके बाद बी में साइन 60, उसके बाद 10 60, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दे रखा है आपका यहाँ पर क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब जो आगे का सवाल है तीसरा नंबर, तो आप सभी बनाने की जरूर सीख जाइएगा। 100 में जो है ना 99% चांस है कि ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में हो जाते हैं। तो चलिए सभी को थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव का भी आप सभी को उम्मीद करते हैं। अब जो है ना हम लोग करने वाले हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर जो तीसरा होने वाला है, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सवाल दे रखा है यहाँ पर, यदि 10a + b = √3 है, तो सवाल जो दिया रखा है ना, पढ़ के हम लोग लिखते हैं 10a + b बराबर कितना है यहाँ पे √3। तो यहाँ पर जो ये पहला जो दे रखा है, ये दे के गलती करा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको सही करें, कितना लिखेंगे 10, यहाँ पे लिखेंगे a + b बराबर 10 देना, यहाँ पे देखिए 10 है, बताइए बराबर में √3 है, 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है, आपको यही बताना है यहाँ पर कि 10 कितना डिग्री का मान जो होता है यहाँ पे √3 होता है। तो इसमें क्या करना है यहाँ पे, तो लिख देना है 10 60 कितना का मान, तो 10 60 का, कि 10 से ये वाला 10 कट जाएगा, यहाँ पे आपका क्या बच गया a + b, कितना बच गया a + b बराबर यहाँ पे डिग्री, तो 60 डिग्री। यानी कि कोई भी ए और बी का जो दो मान होगा, उन दोनों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद हम लोग पुनः देखते हैं आगे का सवाल यहाँ पे क्या दे रखा है। आगे बोला गया 10a - b बराबर 1/√3। तो यहाँ पे दे रखा है 10a माइनस कितना यहाँ पे b बराबर यहाँ पे कितना है 1/√3 है। तो यहाँ देखिए इसको लिखेंगे 10a - b रहेगा बराबर 1/√3 जो होता है ना, 10 कितना डिग्री का मान होता है, तो आपके मुंह से फट से जवाब आना चाहिए 10 30 का मान जो होता है कितना होता है 1/√3 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 10 कितना डिग्री का मान, तो 30 डिग्री का मान। तो 10 से 10 खत्म हो गया यहाँ पे, तब बारह हो गया, बच गया कितना a - b बराबर यहाँ पे कितना है 30 डिग्री। सब में क्या कर देंगे सेकेंड, मतलब ए और बी को ऐसा मान बताना है जो जोड़ने पर 60 होता हो, घटाने पर 30 होता हो। तो देखते हैं आप सभी क्या बता पाते हैं इसके बारे में। दोनों को पहले एक जगह कीजिए अच्छे से। कितना यहाँ पर a + b बराबर कितना 60 डिग्री फर्स्ट, और a- बराबर कितना यहाँ पे कितना। अब देखिए यहाँ पे विलोपन विधि से जो बनाते हैं, बस वही तरीका आपको यहाँ पे काम करना है। क्या लिखेंगे जोड़ने पर प्लस माइनस है, इसलिए जोड़ेंगे तो a + a कितना हो जाएगा 2a, a + a 2a, देखिए प्लस में है ये माइनस में कट जाएगा बराबर 60 30 कितना हो जाएगा, तो 90, तो उसे कितने बारे में कट जाएगा 45 मतलब में, मतलब यहाँ पे हो जाएगा, इसीलिए a बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ए का मान यहाँ पे कितना आ गया है 45 डिग्री, और यही ए का मान जो है ना कोई सा भी समीकरण में आप सभी यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, ठीक है, यहाँ पे समीकरण फर्स्ट, इसका मान ए का मान ए का मान के यहाँ पे रखने पर। अगर आप सभी इसको में बोलना चाहते हैं तो इसमें इंग्लिश में इसको ये लिखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर सेकंड में रखते हैं तो लिखना है उसमें पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड। तो कैसे लिखिए, हिंदी में लिखिए इंग्लिश में लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो समीकरण यहाँ पे फर्स्ट दिखा है कितना a + b बराबर 60 डिग्री है, a+ बराबर कितना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान है 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए का मान को इस पर रख दीजिए 5 × 45, प्लस में क्या दे रखा है बी, तो बस बी को यहाँ पे क्या कर देना है छाप देना है, बराबर के उस साइड में कितना यहाँ पे 60 दिख रहा है, तो 60 को लिख। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है ना ये चर वाला टर्म है, ठीक है, और ये जो सब 45 है अचर है,
इसको उस साइड लेकर के यहाँ पे चले आना है। तो आपका यहाँ पे कितना जगह बच जाएगा आपका 20। यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे कितना 60। ये 45 तो यहाँ पे प्लस में दे रखा है, बराबर के उस साइड लेके जाएंगे। तो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए कि कोई भी चीज जब बराबर के उस साइड जाता है उसका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस में 45। यहाँ पे लिखेंगे इसी के बी बराबर, क्या लिखेंगे बी बराबर 60 में जब 45 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 15 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब देखिए क्या बोला गया, ए का मान 45, बी बराबर 15। तो यहाँ पर एक बार लिंक आता है को इंग्लिश बोलते हैं हेंस। ठीक है, तो आपका जैसे मन हो इंग्लिश में हिंदी में कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको हम दोनों बताएंगे। हेंस यहाँ पे ए बराबर कितना आया, तो 45 बराबर कितना, यहाँ पर 15। एक बार चेक कर लेते हैं। ए और बी दोनों को जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो 45 और 15 कितना हो जाता है, जब दोनों को जोड़िएगा ना तो यहाँ पे दोनों कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब बोला गया है कि ए माइनस बी मतलब 30। ए में बी को घटाएंगे तो 30 आना चाहिए। इसका मतलब हम लोग का सवाल यहाँ पे क्या है, सही है। ये था आपका क्या है, यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल तक जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। आगे जो है बस कुछ थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है, तो उसको देखने से मतलब देख लेते हैं फटाफट से, और फिर उसके बाद हम लोग जो है ना वीडियो को एंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो ये वाला आपका सवाल क्लियर हो गया। ये बहुत ही प्यारी सवाल है, एग्जाम में आपका जो है ना 100 में कितना चांस बताया है, 29% चांस बताया रहता है। तो ये 3 नंबर वाला सवाल, बोलोगे 3 नंबर सवाल तो पूछता है 3 और 2 कर देता है। ठीक है, सवाल क्या देगा यहाँ पे, बढ़ा देगा एक सवाल। तो ये हो गया आपका यहाँ पे तीसरा नंबर। अब आगे का जो सवाल है वो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे किया गया है। तो वो पूछा गया है, क्या बताइए क्या सही है क्या। अगर आप पूरा तरीका से चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे तो आप सही गलत आसानी से कर सकते हैं। सवाल नंबर यहाँ पे 4 का, ठीक है, 4 नंबर का जो एक नंबर है, ठीक है, 4 नंबर का एक नंबर क्या बोला गया कि साइन ए प्लस बी का मान है ना बराबर होना चाहिए किसका, साइन यहाँ पे ए और प्लस कितना है यहाँ पे साइन बी। अब यहाँ पे देखिए साइन ए और यहाँ पे कितना है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस कितना है यहाँ पे बी दे रखा है साइन बी। अब ये बोला जा रहा है क्या दोनों आपस में बराबर है, हाँ या ना, ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, इसमें आप सभी को बताना है। तो कैसे बताएंगे, सभी के लिए आप सभी को जो है ना प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है ना यहाँ पे देखने वाले थे, यहाँ पे जो है ना आप सभी इसमें ए और बी का मान रख करके चेक कर लीजिए क्या दोनों सही है, हाँ या ना। अब यहाँ पे देखिए हम लोग मान लेते हैं कि साइन जो है ना इसका मान कर देते हैं 60, इसका मान कर देते हैं 30। अब लोग कोई भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम जो है यहाँ पे 60 और 30 इसलिए रखे हैं ताकि जो है वो दोनों आसान रहे, आसानी से आप सभी बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए साइन 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90 बराबर एक जगह कितना है 60, तो साइन 60 का मान कितना होगा √3/2 और प्लस एक जगह पे है 30, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। अब यहाँ पे देखिए साइन 90 का मान 1 हो गया, और यहाँ पे जब इसको हम लोग हल करेंगे तो आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा √3 प्लस 1 बाय कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है। अब अगर आप √3 का मान भी रखते हैं तो 1.73205 ये होता है +1, यानी कि 2.73 अब ये बताइए एक बगल कितना 2.5 से ऊपर है, एक बगल कितना है 1 है, क्या ये दोनों बराबर है, तो क्या बोलेंगे नहीं है। क्या बोलेंगे यहाँ पे बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यह क्या है असत्य है, मतलब फॉल्स है, गलत दे रखा है। एक फॉर्मूला भी आता है, आप सभी इंटर में जाके पढ़िएगा अगर साइंस है, वो भी किससे, मैथ से। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए क्या, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो खैर फॉर्मूला पे हमें जाना नहीं है, जो आपका एग्जाम में पूछा गया है कुछ उसमें बस ये चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। आगे का सवाल है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, हाँ या ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आपको लिख के बताते हैं। साइन यहाँ पे क्या लिख देते हैं थीटा, तो यहाँ पे देखिए थीटा बराबर ऊपर में देते हैं 40, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 90। साइन 0 डिग्री वैल्यू कितना होता है 0, साइन 30 का मान कितना होता है तो 1 बाय, और उसके बाद साइन 45 का मान 1 बाय कितना यहाँ पे √2, साइन कितना यहाँ पे 60 का होता है √3/2, 90 का मान होता है 1। अब आप सभी समझिएगा, पहले कितना है 0, 1/2 का मतलब कितना हो गया 0.5, जीरो, फिर उससे बढ़ गया कितना 0.5, उससे बाद बढ़ गया यहाँ पे जो है ना इसका कितना 1.41,
14 है। जब 10 से भाग देंगे तो इससे बड़ा आता है। यहाँ पे कितना √3 का मान है 1.735 बटे यहाँ पे 2। जब इसमें भाग करेंगे ना तो इसका मान थोड़ा सा क्या होगा, इससे बड़ा आएगा। लास्ट में कितना आता है, 1 आता है। पहले 0 था, फिर 0.5, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में कितना होगा, 1। तो जैसे जैसे साइन के थीटा में मान में वृद्धि होता है ना, थीटा में वृद्धि होता है, वैसे उसके मान में भी वृद्धि होता है। यही सवाल में कह रहा है। तो क्या ये सही है या गलत है? अब यह है कि थीटा के मान, क्या लिखेंगे, थीटा के मान में क्या लिखा गया यहाँ पे, वृद्धि होने से। 10 मिनट, थीटा में वृद्धि, बात नहीं है। थीटा में क्या गया, ठीक है? क्या करें यहाँ पे पहले, ताकि आप सभी एग्जाम जब बनाइएगा ना तो घर में जब रिवीजन किए तो अच्छा लगेगा। थीटा में वृद्धि, वृद्धि मान वृद्धि का, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये सत्य है क्या, यहाँ पर ये सही है। आगे का सवाल देखिए, नंबर है आपका यहाँ पर 3। सवाल दिया गया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देख लेते हैं। कोस थीटा, कोस 0 डिग्री का मान 1, कोस 30 का मान √3, कोस 45 का मान 1/√2, और यहाँ पे 60 का कितना हो जाएगा 1/2, और साइन का मान कितना हो गया 0। तो पहले 1 था, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, लास्ट में कितना आ जाता है 0। यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि नहीं हो रहा है, कमी हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, कमी हो जा रहा है। तो यहाँ पे बोलेंगे, सवाल है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बस मतलब यही दे रखा है, के थीटा में क्या लिखा गया यहाँ पे, वृद्धि साथ के वृद्धि होती है, ठीक है। तो क्या ये सही बोले है या गलत, प्रश्न गलत है। मतलब यहाँ पे क्या है, इसको लिखेंगे क्या औसत है, देख सकते हैं। बराबर हम बोलते जा रहे हैं। बस आप सभी हमारी है, बहुत जल्द आप सभी से लाइव में मिलने वाले हैं। लाइव में जब मिलेंगे तो उसका मजा कुछ और ही होने वाला है। चलिए तो देख लेते हैं। ये 4 नंबर सवाल दिया गया है कि थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी पर है, कितना कोस साइन थीटा बराबर कोस थीटा, साइन बराबर कोस थीटा। मतलब ये पूछा जा रहा है कि साइन थीटा कोस थीटा का मान ये सभी मानों पर क्या बराबर होता है। ऐसा नहीं है। अब सभी को हम थोड़ा थोड़ा दिखा दे जल्दीबाजी में, फिर आपको आएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिख देते हैं साइन का, ठीक है। यहाँ पे 30/90, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का 1 बाय कितना, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1/√2 हो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे। करते हैं कोस थीटा में, इसका मान हो जाता है इसका 1, इसका हो जाता है 2, 1/2, और यहाँ पे तो देखिए, सिर्फ साइन और कोस में 45 ही एक ऐसा वैल्यू है जो दोनों में बराबर होता है, बाकी सब में बराबर नहीं है। जब बोला गया कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है, ये क्या बोल दिया, बहुत बड़ा गुनाह क्या बोल कर दिया इसने, गलत बोल दिया है। नंबर 5 और आज का हम लोग का आखिरी सवाल ये है। तो बोला कि यहाँ पे a बराबर 0 डिग्री, a बराबर 0 डिग्री क्या तक पर क्या दे रखा है यहाँ पर, कोट ए परिभाषित नहीं है। ये बोला गया कि बोला गया यहाँ पे कोट ए जो है ना, ये परिभाषित नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग को इसको बनाना कैसे है, कोट 0 डिग्री। तो यहाँ पे इसको बनाने का एक तरीका और है। फॉर्मूला होगा यहाँ पे कोस ए बटे कितना, यहाँ पे साइन ए बटे कितना, साइन ए बराबर कोस जो है ना, यहाँ पे कितना 0 बोला गया ना, तो यहाँ पे लिखे, यहाँ पे भी कितना लिखेंगे, यहाँ पे 0। तो कोस 0 का मान ए होता है, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। भाग देंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, अनंत। परिभाषित क्या बोला गया यहाँ पे, नहीं है। 1 बराबर 0 डिग्री कोट ए परिभाषित क्या यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ओ परिभाषित है, परिभाषित नहीं है, ये बोला गया है।
वो चीज के लिए नहीं, सवाल कुछ और बोला जाए। सवाल को समझो तुम। देना बुक जरा। चालू नहीं करे थे क्या? हेलो। बैटरी कितना जल्दी खत्म होता है रे। नहीं है मेरे पास, लेकिन कब बंद हुआ हमको पता नहीं चला। कि हमको सब। नहीं नहीं, मेहनत बेकार जाने नहीं देंगे हम। ज़्यादा देर पहले नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से, देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है, वो परिभाषित है, बोला गया परिभाषित नहीं है, तो नहीं है तो अच्छी वाली बात है, सही है। चलिए, तो ये था हम सभी का आज का लास्ट क्वेश्चन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो आप सभी के लिए डेली शाम में मैथ का एक रिकॉर्डेड क्लास लेकर के आते हैं, और बहुत जल्द जो आप सभी के लिए लाइव क्लास भी लेकर के आएंगे। तो आपका हम 1.8.1, 8.2, 8.3 भी कर चुके हैं, मतलब क्लियर हो गया। ये वाला पीछे हो रहा है, वजह कि वो पहले हो गया है। और उसके बाद कल से आप सभी से मिलेंगे कितने में, 8.4 वाला सवाल में, ठीक है। उसके बाद जो है ना, आप सभी को ये भी बताने वाले हैं कि 8 पॉइंट कितना 4 जो है, उसमें 5 नंबर में जो 10 सवाल है ना, वो अपने आप में भाई तबाही है। और उसको बना पाना अच्छे अच्छे स्टूडेंट का जो है ना, उसमें क्या हो जाता है, हालत ख़राब हो जाता है। तो बैटरी इसका डिस्चार्ज हो गया है। तो चले मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन, लव यू ऑल। आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से दिखाते रहिए, और अपना जो है ना बनाते रहिएगा।